इस हादसे ने लगभग 15 से 20 लोगों की जान ले ली और न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हॉस्पिटल में एकदम सीरियस कंडीशन में है। एक पल के लिए सोचो कि तुम अपनी फैमिली के साथ रोड पर चल रहे हो और तभी एक बेकाबू ट्रक आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। हर कोई अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अपने काम से अपने घर से बाहर निकला था। क्या गलती थी उन बेकसूरों की? उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उनके घर वाले भी तो उनका घर लौटने के इंतजार में रहे होंगे। किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई बहन, दादा, किसी का बच्चा, वो भी तो किसी का परिवार था। तो हुआ एक तेज रफ्तार डंपर ने इसी लोमंडी हरवाना के इलाके में बेकाबू होकर लगभग 17 से 18 गाड़ियों को टक्कर मार दी। और जब ये बेकाबू हुआ तो रोड पर जितने भी लोग चल रहे थे ना, जो इसकी चपेट में आ गए, वो ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो गए। बहुत लोगों को इसने घायल किया एंड जो भी इसने गाड़ियों को डैमेज किया, उसके अंदर जो लोग थे, कुछ लोग वैसे मर गए। और इसमें 15 से 20 लोगों की मौत बताई जा रही है और अभी रिपोर्ट आगे चल ही रही है। अभी बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों का पता चल रहा है कि कौन मरा। अभी रिपोर्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है और बहुत सारे लोगों को इसने एकदम घायल कर दिया। अब इसमें पता ये लगा कि जो इसका ड्राइवर था वो नशे की हालत में था और ये रॉन्ग साइड पे चल रहा था। सबसे पहली बात तो ये रॉन्ग साइड पे चल रहा था और दूसरी चीज ये नशे की हालत में था। इसमें ये भी पता चला कि जो ये ट्रक ड्राइवर था, इसका इस घटना से पहले किसी कार वाले के साथ पंगा हो गया था, उसके साथ भी इसकी बहस हुई एंड उसके बाद ये सब कुछ जो भी घटना घटी है, ये सब कुछ हुआ जो ये रॉन्ग साइड पे लेकर गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वहां पे लोग ही जान सकते हैं या वही जान सकता है। देखो, इस घटना की मेरे पास वीडियोस भी पड़े हैं बट यार मैं उन्हें दिखा भी नहीं सकता। जब मैंने उनको खुद देखा ना, मैं खुद सहम गया था यार। इस ट्रक ड्राइवर ने कितने घरों के दिए बुझा दिए भाई। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वहां पे जिन लोगों ने इसको पकड़ा, उन्होंने इसको जिंदा कैसे छोड़ दिया? इतना कुछ कांड करने के बाद इसे जिंदा कैसे छोड़ दिया? बंदा दारू पी के गाड़ी चला रहा है। इसमें हमारा सिस्टम, जो हमारी सरकार है, उसका भी बहुत बड़ा हुआ है भाई। बस सरकारें, बस तुम टैक्स काटते रहो और ऐसे ही लोगों की मौतें होती रहे, कुछ होती रहे, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो उसने दारू के नशे में ही ये सब कुछ कांड किया भाई। मैंने ऐसे ऐसे ट्रक ड्राइवर देखे अपने सामने जिनके ट्रक के ब्रेक फेल हो जाए, वो भाई लोगों की जान बचाने के लिए कहीं ऐसी जगह पे ठोक वोक देते हैं कि हाँ, जहाँ पे किसी को जान माल की हानि ना हो। और इस बंदे ने तो भाई ऐसे रौंदा है ना, तो तुम वीडियोस सोशल मीडिया पे, क्या पता तुम में से बहुतों ने देख भी ली हो, तुमने देखा हो इसने कैसे लोगों को रौंदा है भाई। एकदम इतना बदसलूकी, इसको कुछ होश ही नहीं था कि ये कर क्या रहा है। अगर इसके ब्रेक फेल भी होते और बंदा अगर होश में रहता, दारू नहीं पिया होता, तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। इस ट्रक ड्राइवर के नशे के चक्कर में कितनी माओं ने अपने लाल खो दिए। कुछ अंदाजा भी है कि क्या बीता होगा उनके घर वालों पे। हम कोई पालते हैं, कोई जानवर पालते हैं, हमारे पास 10 दिन भी रहेगा, हमें कितनी पीड़ा होती है कि यार, कितना पेन होता है कि यार अगर उसको कुछ हो गया। उस माँ पे क्या बीती होगी जिसने 9 महीने पेट में पाला? उस बाप पे क्या बीती होगी भाई जिसने उसे बड़ा किया? तो नशे को भी सरकार को देखना चाहिए और ये सब चीजें बंद होनी बहुत जरूरी है। या तो तुम नियम लाओ, टैक्स काट रहे हो तो भाई सही से चेकिंग करो कि कोई दारू पी के तो नहीं है। वो भी तुम मेन रोड पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई फिर तो पुलिस कहाँ है यार? अगर मैं मानता हूँ कि अगर किसी वैसी रोड पे हो रहा है, चलो कहीं कहीं लोग पी लेते हैं कि भाई खाली रोड है, यहाँ क्या पता चल रहा ना पुलिस, लेकिन मेन रोड पे ये सब हो रहा है तो यार मतलब तुम चेक नहीं कर रहे हो यार। साफ और सीधी बात, तो तुम्हारी गलती है, कानून व्यवस्था सही से नहीं है, तो इस पे भी सुधार होना चाहिए। और ये सब जो हुआ है, ये सिर्फ एक हादसा या न्यूज नहीं है, ये एक वार्निंग भी है हम सब के लिए। एक ट्रक ड्राइवर के नशे के चक्कर में कितने लोगों ने अपने प्यारे खो दिए। और तुम्हें भी हमेशा ध्यान रखना है कि प्लीज कभी भी तुम दारू पी के गाड़ी वगैरह नहीं चलाओगे। या अगर तुम किसी को देखते हैं कोई नशे करने के बाद स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता है, तुम्हें उसे रोकना है। तुम बहुतों की जिंदगी बचा सकते हो, चाहे तुम्हारे लव्ड वन क्यों ना हो। तुम सबको उन्हें रोको, उन्हें बताओ भाई कि नहीं, नशा करके कभी भी गाड़ी नहीं चलानी है। और हम ही इन चीजों को सुधार सकते हैं, क्योंकि सरकार का क्या है, उनका टैक्स जा रहा है और जो ये लोग मरे हैं इनको सबको 1-1 लाख सरकार बांट देगी और बोलेगी चलो यार दारू नशा मत करो, दारू हम बैन नहीं कर रहे, 1-1 लाख दे दो इनको। और कह देगी बस कि नशा बंद करो, नशे थोड़े कम करो, हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो इस चीज को हम ही सुधार सकते हैं। तो इस चीज पे भी ध्यान रखना कि यार अपने आसपास के लोगों को कोई भी नशे में स्टीयरिंग व्हील ना पकड़े या कुछ भी नशे में ऐसा काम ना करे जिससे जान माल की हानि हो सकती है ना। तो हमें भी प्लीज इस पे सतर्क रहना है, अपने आसपास के लोगों को ये अवेयर कराना है कि हाँ, ये सब चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी।
एंड मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि ये मेरी जो कही हुई बात है ये सब लोगों के पास जा सके, वो इन चीज़ों को समझे सुने। और इसके अलावा एक और बात, जितने भी वहाँ जयपुर के इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए एक बार प्लीज़ दिल से प्रार्थना करना, उनके लिए दुआ मांगना कि वो जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। और बस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।